बिरहनी गावे मिल्या पीव भेद जद पावे, शब्द गुरु बाण भर मार्या, कलेजा छेद कर डार्या, शब्द गुरु बाण भर मार्या, जा छेद कर डार्या। मैं कहते हैं समझवान बिन कोई ना समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी, परचा सकल राज ज्यों सारो अज्ञान दृष्टि सुन न्यारी। मैं कह खिड़की सवे सबर ही खोले, मन साजन कछु नाही। मन से कोई साधन बना के करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये उद्भुत रीत है, ये अद्भुत चीज है। ये जो जन अनुभव किया है वही जानता है, जो जाने ता माही। भाई कहते हैं कि शब्द गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डाला। गुरु का जो शब्द है वो बाण जैसा लगा। राम राम करते हुए बैराट से वो सता हमारे अंदर आती है, और श्रुति एक विरहनी जागी, आरत पीव मिलन की लागी। श्रुति एक विरहनी जागी, जन्म जन्म की सोई हुई सुरती, उसको शब्द ने जगाया, चिताया, और श्रुति अब जग गई। आरत पीव मिलन की लागी, अब उसको अपने पति से मिलने की इच्छा जाग गई। रोम रोम फैल गई पीरा, चलत है सांस अति शीरा। बिरहने की हालत कैसी हो गई, उसके रोम रोम में पीड़ा होती है, परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है, रोम रोम में ररंकार धुनी होने लगती है, गले में गिलगिली सी होने लगती है, और वाणी से अटपटे बैन निकलते हैं, प्रेम से सने हुए अटपटे बैन निकलते हैं। उसको संसार के हानि लाभ से कोई ज्ञान नहीं रहा। हर समय आंखों में आंसू, आंसुओं की बाढ़ लिए हुए, दिन का भूख। माई कहते दरिया पीरे विरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख, रैन न आवे नींदड़ी दिवस न लागे भूख। उसका भूख प्यास नींद सब चला गया, उसको बस एक परमात्मा से मिलन की इच्छा रह गई। संसार की सारी माया, सारा प्रेम हट के वो एक सिमट के रह गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि सत्शब्द जागा। वो सत्शब्द आने की वजह से ऐसा होता है। ये कहने से नहीं होता, बनाने से नहीं होता, 6-6 घंटा बैठ के खाली ध्यान करने से नहीं होता। ये होता है प्रेम और प्रीति से, अपने गुरु में एक निष्ठ प्रेम रखने से, एक गुरु के ऊपर ही विश्वास रखने से। भाई कहते हैं नहीं कोई महरमी मेरा, ताई से दाखिए बेरा, कहो दुख कौन से कहिए अपने आप तन से। बिना गुरु के इस तकलीफ को समझने वाला, बिना गुरु के इस ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। तलफे ज्यों नीर बिनु मीना, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, ऐसे ही अब ये श्रुति उस परमात्मा के लिए तड़पने लगी कि कब हम 10वां द्वार पार करें, कब हम आनंद पद में जाएं, कब अपने पति के साथ सेज सुख ले। महाराज कहते हैं कि वो दर्द, वो दुख केवल वही समझ सकती है जिसका ध्यान लगा है। जिसका ध्यान नहीं लगा है वो क्या जाने। भाई कहते हैं कि परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारे शब्द गुरा की,
घायल जाने ये बाता, परण्योरी नार प्यारी बात जानी। शादीशुदा स्त्री पति के सुख को जानती है। ऐसे ही जिसको सद्गुरु मिले हैं, जिसका भजन हो रहा है, भाई कहते हैं जब लग कहे भ्यासो नहीं है सिमरन की ढील, भ्यासो जहां सुखराम के सब बाता की ही। गुरु से प्रेम है नहीं, भजन में प्रीति है नहीं, कभी इसकी उपासना कभी उसकी उपासना, कभी इसका व्रत कभी उसका व्रत, कभी जप कभी तप। महाराज जी कहते हैं ऐसा जीव भटका हुआ है और उसका जब मन एकाग्र ही नहीं है तो खाली राम राम कहने से भक्ति नहीं आती। दिन रात बैठ के राम राम करे लेकिन मन में आन उपासना की आस लगी है, वो जीव कैसे पार हो सकता है। महाराज जी कहते हैं कि बीती सो वैद पुन होई, जो पूरा वैद है, जो पूरा ज्ञानी है, यानी जिसको अनुभव हुआ है वही मेरी हालत को समझ सकता है, दूसरा क्या जाने। न जाने दूसरा कोई, दिनी सो महरमी होई, भेदी उर जान सी सोई। जैसे कोई ब्यावर स्त्री दूसरे स्त्री को देख के मन में उसके दर्द का अनुभव करती है कि अब इसको ऐसा दर्द हो रहा होगा, अब इसको ऐसा दर्द हो रहा होगा, लेकिन जिसको कभी बच्चा हुआ ही नहीं, वो गर्भवती स्त्री के दुख को क्या समझेगी, वो क्या जानेगी कि अब इसको कैसा दर्द महसूस हो रहा होगा। दर्द की पीड़ अति भारी, लगे नहीं दूसरी कारी। वो दर्द ऐसा है, महाराज जी कहते हैं कि जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाएगा तब तक वो दर्द तो बना ही रहेगा। ये जीव आन उपासना में, तीर्थ व्रत में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसको अभी उस सत शब्द का अनुभव ही नहीं हुआ है। सत शब्द का जब अनुभव हो जाएगा तो भाई कहते हैं कि वो भटकता नहीं, वो जान जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही हम जाना। उसको मालूम है सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषेष्टि न प्रिय, ये भजन्ति तू मां भक्त्या मई तेषु चाप्यमः। महाराज कहते हैं कि जहां प्रेम से भजन किया जाता है मैं वहीं प्रकट होता हूं। अब अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे, आन उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, तो हमारे अंदर द्वैतपन आ जाएगा। महाराज कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। जो तत्व के रहस्य को जान गया उसे वेद पढ़ने में, यज्ञ करने में, फल पाने की लालसा में कोई रुचि नहीं रहती। ऐसा पुरुष केवल भजन ही करता है, क्योंकि वो तत्व के रहस्य को समझ गया। वो जानता है ये संसार जो माया की दिख रही है ये इसीलिए मिली है कि हमको परमात्मा का साथ छुड़ा दे। क्योंकि इस संसार में यान्ति देवव्रता देवान्ति त्रिन्याति न पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति पद्या जिनोपिमा। जो देवताओं की पूजन करते हैं उन्हें देवलोक में जाना पड़ता है, जो पितरों का पूजन करते हैं उन्हें पितरलोक में जाना पड़ता है, जो भूतों का पूजन करते हैं उन्हें भूतलोक में जाना पड़ता है, परंतु जो उस परमात्मा का भजन करते हैं वो आनंद पद में जाते हैं।
जिनके अंदर निज नाम निरक्षर जाग गया, वो जाते हैं। क्योंकि शरीर के बल से हम वहां नहीं जा सकते। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भगत कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करने से शुभ कर्म कर स्वर्गा जाए, अशुभ किया 84, कै सुख राम भगत कर केवल परम धाम जन जासी। और गीता में उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान्ति त्रिन्याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति पद्याजिनोपि माम्। जो जिसका भजन करता है, जो जिसका ध्यान करता है। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी ने अंत समय में हिरण का ध्यान किया, तो वो अगले जन्म में हिरण के गोद में पैदा हुए। इसलिए महाराज कहते, जोग भोग को कारण नाई, नारहणी को भाई। जे जन तजो सबद कुचावे, तोई पद बिरचे नाई। बोलो राम। भाई कहते हैं कि अगर सत्शब्द की जागृति हो गई एक बार, तो अब अगर साधक उसको छोड़ना भी चाहे तो शब्द नहीं छोड़ता। जैसे एक बार फांसी का फंदा गले में लगा लिया और झूल गया, तो अब वो फांसी का फंदा नरम नहीं होगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जीव नर आप हाथ गल फांसी लेर झूले को कोई, पीछे कछु खोलने लागो तो वह नरम न हो। एक बार जिसको सत्सत की जागृति हो गई, उसको अब कोई पीछे कर ही नहीं सकता। वो आन उपासना नहीं कर सकता। उसके लिए घृणा करने की या उनको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। आन उपासना यूं ही छूट जाएगा, जब तक फल ये सब छूट जाएगा। लेकिन कब छूटेगा? जब सत्शब्द आएगा। सूरज निकलने के बाद अंधेरा भाग जाता है। सूरज निकलने के बाद अंधेरा नहीं रहता। तो महाराज कहते हैं कि और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे हुई, राज जोग प्रगटे यो घट में, मन के बस नहीं कोई। भाई कहते हैं कि संसार में अष्टांग योग का साधन करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उनको सब चीजें अनुभव होती हैं, लेकिन सत्शब्द की जागृति नहीं होती। सत्शब्द की जागृति आत्मा के आधार पर होती है, ये मन के द्वारा नहीं होती। हम लोग मन से सोच लेते हैं कि हमारा भजन यहां पहुंच गया, अब हमारा भजन यहां पहुंच गया। और आजकल संसार में ऐसे विधर्मी लोग फैले हुए हैं जो संसार को ऐसी बहला फुसला के कहते हैं, अब यहां ध्यान लगाओ, अब यहां ध्यान लगाओ, अब यहां ध्यान लगाओ। 3-3 घंटा भजन में बिठा के लोग नाम कमाने का जरिया बना लिए हैं। महाराज की वाणी जी से उनका कोई लेना देना नहीं। भाई साफ लिखते हैं कि आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताणे। यह सत्शब्द है ना, ये सभी कमलों का छेदन करते हुए अपने आप ऊपर चढ़ता। आपे मते चढ़े तन माए, कर्म धर्म नहीं माने। इसके लिए कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई कर्म नहीं करना, इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रीति से लगे रहना है। अगर ऐसे साधक से कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, तो वो सत्शब्द है, उन गलतियों को नहीं देखता। जन का अंग कछु नहीं देखे, वो ये नहीं देखता है कि इनके अंदर ये लक्षण आया कि नहीं आया। जिनके अंदर निज नाम जागृत हो गए, नित्य अगम दिस्ताणे, वो आगे को बढ़ता ही चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। भाई कहते हैं कि ऐसो सत शब्द वो कहिए, अंग को कारण नाई।
ये तो हंस ले रवा जासी पूर्ण पद के माही। बोलो राम। सत्शब्द का ऐसा पराक्रम है कि ये उस सुरती को, उस जीव को लेके आनंद पद में ही जाता है। जैसे किसी लड़की की शादी किसी लड़के से हो जाती है तो अब वो उस लड़की के गुण और अवगुण को नहीं देखता, वो उसको लेके अपने घर जाता ही है। ये सत्य शब्द उस जीव के अंदर आ गया तो वो अब उसको लेके ही जाए। तो हमको प्रयास करना है कि हमारे अंदर सत्य शब्द जाग जाए। पाप और पुण्य के चक्कर में फंसा हुआ ये जीव कभी भी पार नहीं होगा। सत्य शब्द को जगाना है, उसके जागते ही सब कुछ ठीक हो जाना है। और वो सत्य शब्द प्रीति से जागता है। हटके नहीं बीचे किसहूं से ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही दूजे सब कोई दर्शन चावे। बोलो राम। सत शब्द आने पर उसको कोई रोकने वाला नहीं। कैसे कैसे लोग इस संसार में मूर्ख बनाते हैं कि आपका कुंडल नहीं जगाना पड़ेगा, आपको ऐसे आसन लगाना पड़ेगा, आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, आपको सर ऐसे रखना पड़ेगा। ये सब प्रीति के आगे हवा हो जाते हैं महाराज। माना कहते हैं गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, आंधियों तूने दरख्तों को उड़ाया होगा, आंधियों तूने दरख्तों को उड़ाया होगा। ये सुरती जैसे पतंगा फूल से चिपक जाता है, ऐसी ये सुरती उस नए अक्षर निज नाम से चिपक जाती है। फिर इसको संसार का कोई भी घाव, कोई भी दाव, कोई भी झंझट बाधा डाल ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं ये शब्द मिणिया छेक मेर को बीदे, इला पिंगला जागे गोकुंड पे मेरुदंड पे। जो इला पिंगला और सुखमणा तीनों एक बैठी थी, ये शब्द जाके उनको अलग कर देता है। जैसे हंस का चोंच दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही ये सत शब्द जाके उस इला पिंगला सुखमना को बिखेर देता है, अलग कर देता है। और बाएं कान के ऊपर अर्धचंद्राकार से होता हुआ इला चंद्र नाड़ी और दाहिने कान के ऊपर से अर्धचंद्राकार में होता हुआ पिंगला, ये सूर्य नाड़ी दोनों नथुनों में आते हैं। और दाहिने कान में भौरे जैसी भन्नाहट की आवाज सुनाई देने लगती है। बीच में सुखमणा आके जब तीनों त्रिगुटी पे मिलते हैं तो आनंद अथाह अथाह, वो ज्ञान, वो सुख हमें मिलने लगता है। भाई कहते हैं कि इस संसार में जो आया है उसको परमात्मा का सुमिरन करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके चिंतन करने से मेरा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। और जो भजन करते हैं उनका रक्षण भगवान स्वयं करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा नित्य निरंतर सुमिरन करता है उसके भगवत प्राप्ति हेतु किए गए समस्त साधनों की रक्षा मैं खुद करता हूं। भाई कहते हैं
कि इस संसार में जो जीव आया है और जो परमात्मा का शरणागति लिया हुआ है, उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। इसलिए परमात्मा को छोड़ के और किसी का चिंतन करना ये अनुपासना है। माई कहते हैं कि विषय छाड़ अमृत को पीवे, समझ पिछाणे सुमिरन साँच, अंतर एक राम सुख राखे, और सकल सुख माने कांच। विषय छाड़ अमृत को पीवे, समझ पिछाड़े सुमिरन साँच, अंतर एक राम सुख राखे, और सकल सुख माने कांच। इला चंद्र विपिंगला, मद सुख मन का घाट, हरिया गुरु प्रसाद ते, भूला खूला सहज कपाट। विषय छाड़ अमृत को पीवे, समझ पिछाड़े सुमिरन साँच। नाई कहते हैं कि विषयों को छोड़ के सुमिरन को सत्य मानता हुआ अमृत को पीता है, अंतर में एक राम सुख ही रखता है, बाकी सबका कांचा समझ के छोड़ देता है। नाई कहते हैं इला चंद्र विपिंगला, मद सुख मन का घाट, हरिया गुरु प्रसादे, खुल्या सहज कपाट। त्रिकुटी की वारी खुलती है और ये तीनों एक होके फिर उस आनंद पद की तरफ प्रस्थान करते हैं। महाराज समझाते हैं कि अटके नहीं बिचय किसहूं से, ये अटकने वाला नहीं है, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही धूजे। सत शब्द की घर्राहट से माया और ब्रह्म दोनों कांपने लगते हैं। सिंह सु गज स्वान सुशेषु, बिल्ली को देख मुसंबर धायो, वासंग वाज सोनी गरुण आडर, पयाल को बैठत पार न लायो। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर न जावे, नाम प्रताप कहें सुखदेव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। मिणिया छेक मेर को विदे, इला पिंगला जागे, दोनों दिशा गगन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। सुखमण पोल गगन की खोलर सिर ऊपर हुए आवे, त्रिकुटी महल खोल धस माई नैन उलट पलटावे। त्राटक बन लगता है शब्द के जोर से, शब्द के प्रभाव से मेरुदंड को बींटता हुआ, इला पिंगला सुखमणा को अलग करता हुआ ये शब्द जब त्रिकुटी पे आता है, त्राटक बंध लगता है। सुखमण पोल गगन की खोलर, और सिर ऊपर होए आवे, त्रिकुटी महल खोल धस माई नैन उलट पलटावे। बोलो राम। इला पिंगला सुखमणा ये तीनों एक होके सुरती शब्द के सहारे अब ये अपने मंजिल की तरफ प्रस्थान करते हैं। राजयोग की भक्ति यहां से शुरू होती है। कंठ स्थान से लेके और गणेश स्थान तक ये हठ योग की भक्ति, और मेरुदंड से लेके त्रिकुटी तक सहज योग की भक्ति, अब त्रिकुटी के आगे राजयोग की भक्ति। सुख सोरीत कहन की सरदा, मुख की हाजत नाई, जो हंस सुनो जान सी आविद, उलट आद घर जाई। त्रिकुटी में ऐसा सुख अनुभव होने के बाद वो जीव उस सुख में विलीन हो जाता है। उसको संसार का सुख अच्छा नहीं लगता, और संसार की माया के लिए जब तब तीर्थ व्रत नहीं करता। वो जानता है कि इसमें समय का गंवाना है। सुख सो रीत कहन की श्रद्धा, उस त्रिकुटी के सुख को पाके कोई भी साधक सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा ही नहीं करता। भाई कहते हैं मुख से नहीं कह सकता,
जो हंसुड़ो जान सी आविद, जिस साधक को भजन हो रहा है, जिस साधक को निज नाम की जागृति हो गई है, वो साधक अपने में मस्त। कहाँ लग कहूँ जगत यूं दिसे, ज्यों बालक जुग होई, मैं जो चढ़ा शिखर पर ऊंचा, ज्यों जुग बास न कोई। महाराज कहते हैं कि संसार में करणियों के जितने साधन हैं उनसे फलों की प्राप्ति होती है, और वो माया का फल यहीं पे सुख दे के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी साधक कभी इन बातों में नहीं फंसते। साधक अपने अंदर निज नाम की जागृति करा के अपनी खुद की कमाई करके खुद से पार होते। दूसरे के माया से क्या सुख पाओगे, दूसरे के धन से क्या सुख पाओगे। माया और ब्रह्म का सुख, आनंद, फल, ये सब क्षणिक है, और सच्चा साधक कभी भी इस पे नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं चाहता। महाराज कहते हैं ये जितने भी साधन है ना, बच्चों के खेल की तरह, ज्यों बालक जुग हो। संसार में बच्चा है तो हाथी बना के खेलता है, घोड़ा दौड़ाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, लेकिन ये क्या है, जब तक वो खेलता है तब तक उसको सुख देता है। बाद में उस खेल को फोड़ के बच्चा अपने घर में जाके खाना खा के सो जाता है। भाई कहते हैं कि आनंद पद की प्राप्ति होना, ये वास्तव की चीज लेनी है, सुख की चीज। नैन माय नीर बैचालियो, तरगड़ मारियो फाटे, डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इण घाटे। त्रिगुटी में जब सबर आता है तो आंखों से आंसू गिरता रहता है, कनपटियां या सिर फटने लगते हैं। इस तरह का अलग अलग अनेक तरह का अनुभव होता है। मन में ऐसा साथ सुख आता है, आंख खोलने की इच्छा ही नहीं होती। वो अंदर ही अंदर कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन रो रहा है। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं मिलता, लेकिन हंस रहा है। ये स्थिति क्या है? और तमाशा माया रूपी ज्योत उजाला होई, जहां ज्योति दिखाई दे, उजाला दिखाई दे, शब्द सुनाई दे। महाराज जी कहते हैं कि ये सब माया का है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल शब्द में अपनी सुरती रखकर भजन करते रहना चाहिए। यही है केवल ज्ञान। इसके आगे का ज्ञान हम आपको आगे की वीडियोज में देंगे। आशा है कि ये ज्ञान आपको बहुत ही लाभकारी होगा। केवल ज्ञान विज्ञान सत्संग, निश्चित रूप से आपको अगर ये ज्ञान आज अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। उन लोगों को भी बताएं जो जब तब करनी आन उपासना में फंसे हुए हैं, वो भटके हैं, वो बच्चों की तरह उनका ज्ञान है, उनको भी शिक्षित करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके इस ज्ञान को बढ़ाएं जो हमारा सनातन धर्म है। जैनियों के 24 तीर्थंकर, मुसलमानों के 24 पैगंबर, सिखों के 10 गुरुओं ने इसी ज्ञान के सहारे संसार में अपना पताका फहराया। आज इस ज्ञान से छूट जाने के कारण पताका भी है नहीं, झंडा भी है नहीं, डंडा भी है नहीं, बस केवल लकीर पीट रहे हैं हम लोग। इसलिए ज्ञान की गहराई जड़ को समझें और एक बार कमेंट में जाके अपनी बात जरूर डालें कि आपको ये ज्ञान आज का कैसा लगा। इस ज्ञान को बार बार सुने, बार बार सुनाएं। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।